अफगानिस्तान की ऐसी आंधी देखने को मिली है पाकिस्तानी बॉर्डर पर कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकली है। अफगानिस्तान के कई शहरों पर पाकिस्तान ने अटैक किया। काबुल, बख्तिया, कंधार में पाकिस्तान ने अटैक किया और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के हमले की पुष्टि यहां पर की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब अफगानिस्तान के खिलाफ खुला युद्ध होगा और इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा पर कर रहा है। डोरन लाइन पर लगातार हमले होने की खबर है और हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तानी सेना कई मोर्चों पर पीछे हटी है और मोर्चे छोड़कर भागती हुई नजर आई है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं और खबर तो इस तरह की भी है कि काफी नुकसान इस लड़ाई में पाकिस्तान को पहले ही यहां पर हो गया है। उधर ये देखिए आप, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव यहां पर हो रहा है उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहां पर दावा किया कि डूरन लाइन पर भीषण हमला बोला गया है। अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जो कि बड़ा नुकसान है पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी सेना के 2 बेस 19 पोस्ट पर पाकिस्तान के अफगानिस्तान ने यहां पर सेना ने कब्जा किया है और इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को यहां पर हो गया। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह के सूरत हाल इन दोनों देशों के दरमियान बने हुए हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। विशाल, बताइए इस ऐलान जंग की वजह क्या है और क्या स्थिति फिलहाल इन दोनों देशों के बीच बनी हुई है? देखिए, जो टेंशन का जो दौर है वो तो चल रहा है पिछले 1 साल से। और अक्टूबर में हमने देखा था कि एक सीज फायर का समझौता हुआ था जो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। और जो ये आपने जो पूछा जो कहां से ये स्टार्ट हुआ, तो ये पिछले रविवार की रात को हमने देखा था कि पाकिस्तानी साइड से जो जेट्स आए थे अफगानिस्तानी टेरिटरी के अंदर, उन्होंने सिविलियंस पे हमला किया था। कम से कम 18 सिविलियंस, जिसमें कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल है, उनकी मौत हुई थी। तो इस वजह से अफगानी तालिबान ने एक प्रण लिया था कि वो अटैक करेंगे, रिटेलिटी अटैक करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। 3-4 दिन उन्होंने प्लान किया और ये ओवरनाइट अटैक कल रात को स्टार्ट हुआ। काफी घंटों से चल रहा है, 12-14 घंटे हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी हमला दिया है। जो 3 रीजन है अफगानिस्तान के, निंगरहार, काबुल और पख्तिया, इन 3 रीजन्स पे ही मोस्टली कॉन्सेंट्रेट किया है पाकिस्तान ने अटैक्स किए हैं। अफगानिस्तानी साइड का कहना है कि कोई हमला, कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन पाकिस्तानी साइड का कहना है कि कम से कम 150 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं और अफगानिस्तानी साइड का कहना है कि पाकिस्तान में 55 सैनिक मारे गए हैं। तो ये जो क्लेम्स है ये इसको वेरीफाई करना जरूरी है। अभी हमारे पास पुष्टि नहीं है इसकी, लेकिन दोनों साइड जो बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जो टेंशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नए ऑपरेशंस अनाउंस हो रहे हैं। अभी जस्ट हमने सुना कि अफगानिस्तानी तालिबान ने 2 और नए ऑपरेशन स्टार्ट किए और पाकिस्तान ने भी कुछ बॉर्डर एरियाज में नए ऑपरेशन स्टार्ट किए। मतलब अफगानिस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को यहां पर दिया जा रहा है। विशाल, आप रहेगा हमारे साथ, जो ताजा अपडेट आ रहे हैं वो भी यहां पर विस्तार से बताते चलते हैं। देखिए यहां पर जो हालात बने हुए हैं इन दोनों देशों के बीच, जैसे कि विशाल बता रहे थे कि मामला नया नहीं है, काफी वक्त से तनाव यहां पर बना हुआ था और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि यहां पर गोलीबारी जो इन दोनों देशों की सीमा है वहां पर होती हुई दिख रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान के 8 सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान के हमले में 8 सैनिकों की मौत की पुष्टि अफगानिस्तान की तरफ से की गई है। 11 घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी है और पाकिस्तान का भी काफी नुकसान इसके अंदर अभी से यहां पर हो गया है। अब कहां पर जाकर यह बात यहां पर रुकेगी ये यहां पर देखना होगा, लेकिन वजह इसकी बताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आम नागरिक हैं उनको निशाना बनाया गया अफगानिस्तान में और फिर जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान की तरफ से हुई और स्थिति कुछ ऐसी है कि युद्ध जैसी शक्ल में अब यह मामला यहां पर जाता हुआ दिख रहा है। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, देखिए आसमान में गोले और जो एम्युनिशंस है वो यहां पर दिख रहा है इन दोनों देशों के बीच। क्या बात है जिसको लेकर जो सहमति है बन सकती है अगर दोनों देश यहां पर माने? क्या कहना है अफगानिस्तान का और क्या कहना है पाकिस्तान का? विशाल, देखिए स्थिति तनावपूर्ण है, ये तो हम यहां पर देख रहे हैं। जो आसमान है इन दोनों देशों का, वहां पर एम्युनिशंस दिख रहे हैं, लेकिन कोई सहमति की बात यहां पर नजर आ रही है क्या? क्या कहना है इन दोनों देशों का इस मामले को लेकर?
देखिए, अभी तक सहमति की बात तो बिल्कुल नहीं आ रही है। जैसा मैंने बताया कुछ क्षण पहले कि अक्टूबर में एक फ्रेजाइल सीज फायर जिसको बोलते हैं वो साइन हुआ था। कतर ने इंटरवीन किया था पिछले बार। इस बार देखना होगा कौन सा कंट्री इंटरवीन करता है, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो तो लड़ने पे तुले हुए हैं। थोड़ा सा जो एक कंसेशन है वो अफगानिस्तानी साइड से दिख रहा है, जो चाहता है कि कुछ और कंट्रीज आकर के मे भी मीडिएट करे। लेकिन पाकिस्तानी साइड जो है वो तो सिविलियन एरियाज पे हमला करने पे तुला हुआ है। काफी रिपोर्ट्स हमने देखे हैं जो पिछले 7 दिनों में आए हैं, जो कि महिलाएं और बच्चों के ऊपर भी हमले हुए हैं। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे अटैक करते हैं अफगानिस्तान में, जो कि यूज करते हैं अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स लॉन्च करने के लिए। तो ये एलिगेशंस हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अटैक करने के बजाय वो सिविलियंस पे अटैक करते हैं बार बार। और काफी सारे विजुअल्स भी हमने एकत्रित किए हैं पिछले कुछ एक साल में, जो दिखाते हैं कि सिविलियंस को क्षति पहुंची है। काफी दर्जनों के हिसाब से सिविलियंस मारे गए हैं 1-2 साल में। तो इसका जवाब पाकिस्तान से ही पूछना होगा कि वो बार बार सिविलियंस पे अफगानिस्तान में अटैक क्यों करता है। काबुल तक जाता है, काबुल जो कि कमर्शियल हब है अफगानिस्तान का, बार बार क्यों वो अटैक पे आ रहा है? क्योंकि काबुल का तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कोई खास रिलेशन है नहीं, तो काबुल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है बार बार? चलिए, तो तहरीके तालिबान को निशाना बनाने की बात कहते हुए जो टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो निशाने पर आ रहे हैं। इसको लेकर अब सवाल यहां पर खड़े हैं। विशाल, आप रहेगा हमारे साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से पत्रकार सियाल यूसुफ भी जुड़ रहे हैं। यूसुफ साहब, बताइए जरा अभी के क्या हालात हैं वहां पर? जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 55 वो सोल्जर्स जो है पाकिस्तान की वो मारे गए हैं। लेकिन उन्होंने जब कहा है कि हमने भी अफगान सोल्जर्स को मारा है, तो उसका कोई सबूत या कोई गवाह नहीं है अभी तक। हालांकि अफगान साइड ने वीडियो किए हैं, वो जब चेक पॉइंट पे गए हैं, चेक पोस्ट पे गए हैं, जहाँ पे भी उन्होंने हमला किया है, वो सब का वीडियो है। उन सोल्जर्स का जो मारे गए हैं वो सब का वीडियो है। लेकिन पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने लोगों को सोल्जर्स को मारा है या कुछ लोग मर गए हैं, उसका कोई सबूत अभी तक पेश नहीं आया है। एक और अपडेट आपको यहां पर दे दें। जो स्थिति बनी हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, इसमें अफगानिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि अफगानी सेना ने पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया है। पाकिस्तानी विमान अफगानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ और उसको वहां पर मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान काफी यहां पर चोट खा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ इस तनाव में, जो कि फिलहाल बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। और अब दावा इस तरह का किया जा रहा है कि न सिर्फ पोस्ट छोड़कर भागते हुए पाकिस्तानी सैनिक नजर आए हैं, दूसरी तरफ एक विमान भी यहां पर गिराने का दावा अफगानी मीडिया यहां पर कर रहा है। सैयद उमर गर्देशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार है पाकिस्तान से। उमर साहब, जरा बताइए कि स्थिति यहां पर क्या है? जो अफगानी मीडिया है वो दावा कर रहा है कि विमान पाकिस्तान का गिरा दिया है। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान की कोई अपनी एयरफोर्स नहीं है, तो उन्होंने कैसे यहाँ पे इस तरह का कोई अटैक किया है। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त जंग हो रही है, विमान तो जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स ही गिराए, नहीं है। आप उनके एयरबेस में दाखिल होंगे तो वो और भी तरीके होते हैं विमान को गिराने के। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वो कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर हो सकते हैं। वो इससे पहले अमेरिका के साथ जंग कर चुके हैं, रूस के साथ जंग में जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त उनके साथ पाकिस्तान था और पाकिस्तान की मदद से उन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त दी थी। इस मरतबा ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो जंग हो रही है, यकीन माने कि हम खुश नहीं हैं, दिली तौर पे हम खुश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को मैं यहाँ पे ये कहना इसको गलत नहीं समझूंगा कि इंडिया की जो फंडिंग है और इंडिया की मदद के साथ वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बार बार पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, अटैक करवा रहा है। टेरर अटैक अफगानिस्तान ने करवाया और उसने जिम्मेदारी कबूल की है। उसके ताने बाने जो हैं वो वहां से मिलते हैं, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को अपना दफा करना था। पाकिस्तान ने अपना दफा साबित किया है और अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो जंग चल रही है ये कोई खुशी से नहीं चल रही, लेकिन ये डेफिनेटली जब दफा अपने मुल्क के दफा का जब मरहला आएगा
तो पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। और अफगानिस्तान नहीं तो को ये कैसे हो गया कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना बड़ा बढ़ चढ़कर दोस्त बताया करता था, अपना पड़ोसी मुल्क जिसमें मुसलमानों की हिमायत की बात यहां पर किया करता था, उनसे आप जंग लड़ रहे हैं, वो भी रमजान के महीने में। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान को 40 साल तक हमने यहाँ पे पनाह दी। जो 40 साल तक यहाँ पे पाकिस्तान का नमक खाता रहा, और फिर जाके वो किसी के कहने पे जब वो नमक हरामी करेगा, और फिर जो उनका जो इत्तेहाद है, जो आप अचकजई वो क्या नाम था, करजई, महमूद अशरफ करजई की हुकूमत, या फिर वो उससे जो नादर अलायंस है उनके साथ मिलके जब वो पाकिस्तान पे हमले करेगा और वो इस तरह की एक्टिविटीज को एक्सेप्ट भी करेगा, एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो कभी गलत नहीं होती है, और इंटेलिजेंस के मुताबिक उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में जाके फिर उनको मजा चखाया और उनको बताया कि हम आपके बाप हैं। और ये मजा किस तरह से चखाया, ये भी जरा बता दीजिए, क्योंकि दावे यहां पर किए जा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान हमला कर रहा है, जो आम लोग हैं उनकी मौतें हो रही हैं वहां पर। मैं आपको बता रहा हूँ, रात को मुल्ला हैबतुल्लाह और उनके बहुत सारे जो साथी हैं वो भाग गए थे। यहाँ पे 12 से 15 चौकियां जो पाकिस्तान के कंट्रोल में रात को आ चुकी थी, उनका कंधार में हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने तबाह कर दिया था, जिसके विजुअल, जिसकी फुटेजेस हमारे पास मौजूद है, और हम सारी रात इस चीज को रिपोर्ट करते रहे। अब यहाँ की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान को ठंडा कर चुका है, और वो लोग जाके, चलिए एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। जो वहां पर मौजूदा हालात बने हुए हैं उसमें जानकारी आ रही है कि अफगानिस्तानी सेना ने अपने टैंक यहाँ पर उतार दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब आर पार की जंग यहाँ पर अफगानिस्तान करने के मूड में दिख रहा है। डोरेंट लाइन की तरफ अफगान सेना यहाँ पर बढ़ रही है। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है इस मूवमेंट को लेकर? देखिए, जो टैंक्स जो अफगानिस्तान मोस्टली यूज़ करता है वो जो है, वो जो यूएस की मिलिट्री जब वहाँ से निकली थी करीब 5 साल पहले, तो वो जो टैंक्स, वो जो वेपन्स है, मोस्टली वही है जो अफगानिस्तान यूज़ करता है। तो देखना होगा कि उन्होंने कौन से वेपन्स यूज़ किए हैं इस अटैक में। ये जो टैंक के उतरने की खबर है, ये काफ़ी बड़ी खबर है, जैसा सबसे सही बताया। तो क्या वो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर घुस रहे हैं, ये देखना होगा। वो एक बड़ा लेवल का एस्केलेशन हो जाएगा, एक फुल ब्लोन वॉर हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बीच बचाव के लिए जो देश आएंगे वो भी देखना होगा। आसपास में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशंस है, ईरान है, कतर है, तुर्की है, ये सब देश आकर के बीच में सीज फायर ला सकते हैं। हमने पिछली बार भी देखा था, अक्टूबर में जब ये कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ था, तो कम से कम 70 से 80 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी दोनों साइड से। उसके बाद लगा था कि वॉर हो जाएगा, लेकिन सीज फायर हो गया। तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के हमले की वजह से जो इरप्शन हुआ है, तो पाकिस्तान पे सवाल है और पाकिस्तान पे दबाव डालना होगा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोके, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा। अब देखिए आप कहां पर जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरह से जो अफगानी सेना है वो अब बॉर्डर की तरफ यहां पर बढ़ रही है। अफगानी सेना अब टैंकों से मुकाबला करने के मूड में यहां पर दिख रही है। क्या कहना है अफगानिस्तान तालिबान की मिलिट्री को लेकर वहां के स्पोक्स पर्सन का, वो जरा पहले आप सुन लीजिए। पाकिस्तानी ځواکونو له لورې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې په موخه باندې همدا شیبه د جمعې شپه 8 بجې دي په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو سرحدي او پیاده ځواکونو له طرف نه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پر ذکر خطا سرمه د پاکستاني ملیشو په پوسټو باندې درنه غزا پیل شو.